दिलीप दोषी कहानी उस भारतीय क्रिकेटर की जिन्होंने टूटे पैर के साथ ऑस्ट्रेलिया को किया चारों खाने चित, फिर भी नहीं मिल सका सम्मान। नमस्कार, चक दे क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने सीमित समय में अपने अद्वितीय प्रदर्शन से इतिहास रचा, लेकिन उन्हें उतनी पहचान नहीं मिल पाई जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी, जितने के वो हकदार थे। एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं दिलीप दोषी, जिन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी। उनकी कहानी खास तौर पर 1981 में मेलबर्न टेस्ट से जुड़ी है, जब उन्होंने टूटे पैर के बावजूद मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। उस समय उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें मैच से पहले ही खेलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से संघर्ष करते हुए मैदान में उतरने का फैसला किया। उनकी गेंदबाजी ने भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत भी दिलाई। बावजूद इसके उन्हें उतनी पहचान नहीं मिली जितनी उनके योगदान के लिए वह हकदार थे। दिलीप दोषी की यह कहानी एक सच्चे संघर्ष समर्पण की मिसाल है। 22 दिसंबर 1947 को जन्मे दिलीप दोषी के जन्मदिन पर हम उनके शानदार क्रिकेट प्रदर्शनों को याद करेंगे, जो न केवल उनके कौशल बल्कि उनके अदम्य साहस और समर्पण का प्रतीक है। घटना भारत के 1981 का ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी है। भारत ने पहले टेस्ट मैच में करारी हार का सामना किया था और दूसरे मैच में भी ड्रॉ का परिणाम निकला। इस स्थिति में मेलबर्न टेस्ट को जीतने की आवश्यकता थी और भारतीय टीम ने इस मौके को गंवाया नहीं। दिलीप दोषी ने अपनी गेंदबाजी से इस मैच को भारत के नाम करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इस मैच में भारत के गुंडप्पा विश्वनाथ को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, लेकिन जीत का असली नायक दिलीप दोषी थे। मेलबर्न के मैदान पर भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच जोरदार मुकाबला हो रहा था। इस मैच में दिलीप दोषी ने अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि दोषी उस समय एक गंभीर चोट से जूझ रहे थे। उनके पैर में फ्रैक्चर था और इसके बावजूद उन्होंने मैदान में उतरने का साहस दिखाया। उनके इस संघर्ष को आज भी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों में जगह मिली हुई है। दोषी ने मैच के दौरान न केवल अपनी गेंदबाजी से टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलवाए, बल्कि उन्होंने मानसिक मजबूती भी दिखाई। उन्होंने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया। यह आंकड़े खुद में ही इस बात का सबूत है कि दिलीप दोषी का योगदान इस मैच में कितना महत्वपूर्ण था। इस मैच में कुल मिलाकर उन्होंने 5 विकेट झटके, जो कि ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट के बराबर थे। लेकिन इस अद्वितीय प्रदर्शन के बावजूद बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप दोषी ने उस मैच में अपनी चोट के बावजूद भी खेला था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि उनका पैर टूटा हुआ था और उन्हें हर शाम इलेक्ट्रोड के जरिए दर्द निवारण कराया जाता था। ये दर्द निवारण तकनीक भले ही प्रभावी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मानसिक तौर पर खुद को मजबूत बनाए रखा। दिलीप दोषी के शब्दों में, अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने ये क्यों किया, तो इसका जवाब सीधा था, मुझे विश्वास था कि हम जीतने वाले हैं। दिलीप दोषी का करियर काफ़ी संक्षिप्त था, यानी छोटा था, लेकिन जितना समय उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेला उतना ही प्रभावी रहे। 1970 के दशक में भारत के पास पहले से ही महान स्पिन गेंदबाजों की एक कतार थी, जैसे ईरापल्ली प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी, भगवत चंद्रशेखर और वेंकट राघवन। इसके कारण दिलीप दोषी को सीमित अवसर ही मिल पाए। बावजूद इसके उन्होंने भारतीय टीम के लिए 33 टेस्ट और 15 वनडे मैच खेले और कुल 136 अंतर्राष्ट्रीय विकेट अपने नाम किए। उनके करियर की ऊंचाई केवल 4 वर्षों तक सीमित रही, लेकिन उन्होंने जो भी खेला उसमें अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से वह हमेशा याद किए जाएंगे। दिलीप दोषी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि किस तरह क्रिकेट में सफलता सिर्फ उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उस संघर्ष और साहस से मापी जाती है जो खिलाड़ी मैदान पर दिखाता है। दिलीप दोषी का एक और दिलचस्प किस्सा पाकिस्तान के जावेद मियांदाद से जुड़ा हुआ है। यह घटना बेंगलोर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच के दौरान घटी। दिलीप दोषी उस समय भारतीय टीम में वापसी कर रहे थे और मियांदाद को यह जानकारी थी कि भारतीय स्पिनर इस पिच पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। मियांदाद ने उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए एक नई चाल चली। मैच के दौरान जावेद मियांदाद ने दिलीप दोषी से उनका रूम नंबर पूछा। यह सवाल कुछ असामान्य सा था, लेकिन मियांदाद का उद्देश्य था कि वह दोषी को डिमोटिवेट कर सके, उनको परेशान कर सके। वह बार बार यह सवाल पूछते रहे।
तेरा रूम नंबर क्या है। इस पर दिलीप दोषी पहले तो चुप रहे, लेकिन बाद में उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने जवाब दिया, मेरे रूम नंबर का तुझे क्या करना है। इस पर म्यांदाद ने मजाकिया अंदाज में कहा, तेरे रूम में छक्का मारने का है। यह वाकया आज भी भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच चर्चित रहता है। दिलीप दोषी का नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा सम्मान से लिया जाएगा। भले ही वह भारत के लिए ज़्यादा सालों तक नहीं खेले, लेकिन उनकी स्पिन गेंदबाजी, उनका संघर्ष और उनका आत्मविश्वास हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने यह साबित किया कि क्रिकेट केवल तकनीकी कौशल का खेल नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती और समर्पण का भी खेल है। आज भी दिलीप दोषी का नाम उन क्रिकेटरों के बीच लिया जाता है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी। उनके योगदान को भले ही समय के साथ भुला दिया गया हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट की महानता में उनका हिस्सा हमेशा रहेगा। उनके जन्मदिन पर आप उन्हें कौन सा शुभ संदेश देना चाहेंगे, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही किस खिलाड़ी के बारे में आपको ख्याल आता है और लगता है कि उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।